ओके, सो सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा उन लोगों ने जिनको पीसीओएस है, पीसीओडी है, सीलेक डिजीज है, या आईबीएस है, या डायबिटीज है, या थायराइड के इश्यूज है, राइट। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मुझे ये हेल्थ इशू है, कैन आई गेन वेट, या अगर करूं तो कैसे करूं, राइट। नाउ सबसे पहली बात तो ये है कि एनीवन एंड एवरीवन कैन गेन वेट बाय बिल्डिंग मसल, सब कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस लानी पड़ेंगी डिपेंडिंग कि आपका हेल्थ इशू क्या है, राइट। नाउ मैं स्पेसिफिकली वीडियोस नहीं बनाती हूँ इन टॉपिक्स पे बिकॉज ऑफ कोर्स दे कैन बी सीरियस हेल्थ इश्यूज, राइट। और हर कोई डिफरेंट है, पीसीओएस, पीसीओडी, दो लोग जिनको थायराइड है उनके सिम्टम्स अलग होंगे, दो लोग जिनको पीसीओएस है उनके सिम्टम्स अलग होंगे, उनकी रिस्ट्रिक्शंस अलग होगी। तो एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने बता दी कि भाई ये पीसीओएस वालों के लिए फूड प्लान है तो हर कोई वो फॉलो कर पाएगा। अगर सब किसी ने वो फॉलो किया तो किसी का पीसीओएस के इश्यूज और बढ़ सकते हैं, किसी के ठीक भी हो सकते हैं, राइट। तो इसीलिए से एक कोई जेनेरिक प्लान नहीं हो सकता, नो मैटर दो लोगों को सेम हेल्थ इशू है तो भी। सो ऑफ कोर्स जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि डेफिनेटली कंसल्ट अ प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल, जो आपको आपकी सीवियरिटी बता सके कि आपका कितना थायराइड का क्या इशू है, कितना सीवियर है, पीसीओएस कितना सीवियर है, कैसे सिम्टम्स हैं, किसी को माइल्ड सिम्टम्स हैं, किसी के बहुत ज्यादा हैं। सो कंसल्ट देम फर्स्ट, उनसे पूछो कि आपको क्या क्या फूड रिस्ट्रिक्शंस हैं या वर्कआउट रिस्ट्रिक्शंस है। वर्कआउट रिस्ट्रिक्शंस ऑफ कोर्स इन लोगों को कुछ नहीं है, बट उसके अलावा जिनको बैक इंजरीज है या कुछ और स्कोलियोसिस है या जो भी कुछ आपको इश्यूज है, डेफिनेटली पहले प्रोफेशनल कंसल्टेशन करो एंड देन उनसे रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पता करो कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, बेसिकली द डूज एंड द डोंट्स, राइट। फाइंड दैट आउट फर्स्ट, राइट। उसके बाद आप या तो खुद से अपने प्लान में मॉडिफिकेशंस करो, चेंजेस करो, ताकि आप अपनी हेल्थ इशू को ध्यान में रखते हुए चीज़ें कर सको, या फिर अगर आपको खुद नॉलेज नहीं है देन यू कैन रीच आउट टू पर्सन लाइक मी, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं एंड हु नो कि किस तरीके से इनका फूड प्लान डिज़ाइन करना है, टू कीप इन माइंड कि ठीक है इसको सोया नहीं देना है, या इसको डेयरी का इशू है, या इसको ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है, जो भी कुछ चीज़ें, राइट। सो वहाँ पे वो चेंजेस आ सकते हैं, बट द एंड पिक्चर इज कि एनीवन एंड एवरीवन कैन गेन वेट बाय बिल्डिंग मसल, लेकिन आपको उस हिसाब से मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, राइट। जैसे डायबिटिक लोग हैं, आप लोग भी डेफिनेटली सरप्लस कैलोरीज खा सकते हो, लेकिन आप लोगों का मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन चेंज हो जाएगा, आपके कार्बोहाइड्रेट इंटेक लो हो जाएंगे, प्रोटीन हाई हो जाएगा और फैट भी थोड़ा सा एवरेज लेवल पे चला जाएगा, राइट। सो अगेन डोंट फील लाइक कि हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खा सकते तो अब हमारा वेट गेन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों को ग्लूटेन का इश्यूज है उनके ग्लूटेन फ्री डाइट हो सकती है, वीट को रिप्लेस करके आप कितने सारे मिलेट्स या बकवीट या कीनुआ इस तरीके की चीजें ऐड कर सकते हो। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो डेयरी प्रोडक्ट्स हटा के दूसरे प्रोटीन ऑल्टरनेटिव्स ले सकते हो, राइट। जो आईबीएस वाले हैं, कुछ लोगों को सिर्फ अपना फाइबर ही कंट्रोल करना पड़ता है, कुछ लोगों को डेयरी भी एलिमिनेट करना पड़ता है, कुछ लोग डेयरी से फाइन है, उनको सिर्फ ग्लूटेन कंट्रोल करना पड़ता है। सो अगेन हर चीज का सोल्यूशन है, लेकिन या तो आप वो सोल्यूशन, वो ऑल्टरनेटिव्स खुद से ढूंढ के खुद अप्लाई करो, या फिर अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आप प्रोफेशनल गाइडेंस ले सकते हो, जहां पे दूसरा बंदा आपके लिए फिर वो फूड प्लान उस हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है ताकि आप अपनी गोल्स में आगे बढ़ सको। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द वन जो मैं पहली बार अपने चैनल पे इसके बारे में बात करने वाली हूँ, एंड आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड एज वेल। व्हाई? बिकॉज जब मैंने चैनल शुरू किया था सब लोग थे कि बस वेट गेन करना है, घर में करना है, दिस दैट सो बेसिक क्वेश्चंस आते थे, बट नाउ आई एम गेटिंग ऑल दीज लाइक लोगों को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मसल बिल्ड करनी है, आई एम गेटिंग दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो आई कैन सी कि जो लोग मुझे पुराने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, दे आर एक्चुअली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, दे वांट टू डू मोर, बिकॉज दैट्स हाउ दिस प्रोसेस इज। ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको सिर्फ बेसिक वेट्स उठा के सिर्फ वेट गेन करने का ही उनका गोल है, बट देन देयर आर सम पीपल जो अपना वेट गेन कर लेते हैं बट देन दे वांट टू डू मोर, स्ट्रांग होना है या बॉडी को शेप में लाना है एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। जो गोल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। सो दे आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, ऑफ कोर्स सबके अपने अपने गोल्स हैं, बट दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग क्रेटीन, राइट। creatine, people call all sorts of different pronunciations, but whatever it is, तो ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए? This is a question that I'm getting quite a lot these days and I'm excited to talk about this. सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए क्रेटीन का पर्पस क्या है, राइट। क्रेटीन का पर्पस है कि वो आपको आपकी जो वर्कआउट परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव और एनहांस करने में बहुत हेल्प करता है, राइट। इट गिव्स यू दैट एनर्जी, इट गिव्स यू दैट बूस्ट दैट यू नीड टू take your workout to a completely different level, right? And then it helps with muscle recovery and all that kind of stuff, right? Strength gains, because of course when you're able to take your workout performance to a different level, then of course strength gains will happen faster, muscle mass bhi aur badhega and all those kind of things, right? But creatine कोई magic powder नहीं है, right? Same like whey protein.
क्रेटीन, यस आप वर्कआउट बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, इंटेंसिटी बहुत बढ़ पाएगी, यू विल बी एबल टू मूव अ लॉट मोर वेट, बट उस क्रेटीन का कोई फायदा नहीं है जब आप घर पे आए और आपका एपेटाइट ही नहीं है, आप खाना ही नहीं खा रहे, यू नॉट इन योर सरप्लस कैलोरीज, यू नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन, तो वो क्रेटीन भी आपके लिए कुछ नहीं फायदा करेगा, राइट। सो अब आपको ये चीज़ लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, नाउ ऑफ कोर्स यू नो यहाँ कोई रूल नहीं है, कोई कभी भी ले सकता है, इट्स ऑल अबाउट टेस्ट एंड ट्राई सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आप लेट्स से नए हो अपनी जर्नी में, राइट, आप अभी भी अंडरवेट हो या यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर जर्नी, अभी भी आप अपने एपेटाइट पे काम कर रहे हो, देन आई वुड रेकमेंड कि अभी क्रेटीन मत लो, राइट, डोंट डू दैट। अभी पहले फोकस करो कि आप अपना एपेटाइट आराम से बढ़ा सको, आपके लिए वो इतना सरप्लस खाना एक ईजी टास्क बन जाए ताकि आप कंसिस्टेंटली उसको खा सको, राइट। पहले उस पर काम करो और उस खाने से जो आप एनर्जी मिल रही है उससे बेसिक स्ट्रेंथ गेन करो, थोड़ा सा मसल गेन करो, सो दैट एक कंसिस्टेंट रूटीन आपके लिए बन सके जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, कंफर्टेबल हो, यू नो व्हाट यू डूइंग, राइट। क्रेटीन आई थिंक तब आपको उस लेवल पे जाके लेना चाहिए जब आपका गोल है कि आप अपनी वर्कआउट परफॉर्मेंस को एक दूसरे लेवल पे ले जा सको, राइट। एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ हर किसी को नहीं करनी है, जैसा कि मैंने बोला किसी को सिर्फ बस बेसिक वेट्स उठा के अपना बस वजन ही बढ़ाना है, वही उनका होल सोल गोल है, लेकिन कुछ लोग इनको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मसल बिल्ड करनी है, बॉडी को शेप में लाना है, तो जब आप उस लेवल पे चले जाते हो, आप अच्छे से कंसिस्टेंटली सब कुछ अपना बेसिक रूटीन फॉलो कर रहे हो, सरप्लस कैलोरीज आराम से खा पा रहे हो, देन दैट इज व्हेन यू कैन टेक दीज काइंड ऑफ थिंग्स टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। लेकिन ये चीज तब आपको करनी चाहिए जब आपको खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो, आप कंसिस्टेंट हो अपने रूटीन में, आप कॉन्फिडेंट हो, कंफर्टेबल हो जो आप कर रहे हो, राइट। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप का एक तरीके का फेज है जब अपनी परफॉर्मेंस को, अपने बॉडी गोल्स को, फिजिक गोल्स को दूसरे लेवल पे लेके जाना चाहते हो, उस टाइम पे आप क्रेटीन जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट ना। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं जो अंडरवेट होते हैं और उनको भी थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट चाहिए होता है क्योंकि अभी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, स्टेमिना नहीं है, तो काफी लोग डिजी फील करते हैं वर्कआउट्स करते वक्त, यू नो एनर्जी नहीं होती टू इवन लाइक पुश थ्रू योर वर्कआउट, तो आप लोग एनर्जी ड्रिंक्स ले सकते हो, ऑफकोर्स कैफेनेटेड ड्रिंक्स ले सकते हो, रेड बुल का बहुत चलन है, ऑफकोर्स आई एम नॉट रेकमेंडिंग कि आप लो, लेकिन अगर आपको लगता है अपने इनिशियल फेज में, आई एम टॉकिंग अबाउट पहले के जो 3-4 हफ्ते होते हैं जब एवरीथिंग इज न्यू फॉर योर बॉडी एज वेल, काफी सारे यू नो आई ऑल्सो हैव क्लाइंट जो यू नो आधा ही वर्कआउट कर पाते हैं पहले हफ्ते में, एंड दे आर लाइक यू नो कि वर्कआउट करने के बाद बैठना पड़ा या डिजी फील हो रहा था, सो दीज आर कॉमन थिंग्स जो हम सबके साथ होती हैं जब हम पहली बार कोई चीज शुरू करते हैं। अगर आप ऑलरेडी अंडरवेट हो तो ऑफकोर्स जब कुछ नया शुरू करोगे, इवन चाहे बॉडी वेट वर्कआउट ही करो तो भी आपको लगेगा कि ओ गॉड यू नो क्या हो गया, एंड बॉडी विल ट्राई एंड गिव अप। सो उस टाइम पे ग्लूकॉन डी जैसे पाउडर हो गया, या कोई स्पोर्ट्स ड्रिंक हो गया, या रेड बुल हो गया, या कॉफी होगी, इस तरीके की चीजों का आप इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हो ड्यूरिंग योर वर्कआउट या वर्कआउट शुरू करने के कुछ मिनट्स पहले, ताकि उससे आपको एक किक ऑफ एनर्जी मिल जाए टू गेट थ्रू योर वर्कआउट, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स धीरे धीरे यू वर्किंग ऑन योर एपेटाइट एज वेल। सो इस तरीके की माइल्ड चीजों का आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हो, एंड देन क्रेटीन जैसी चीजें आपके लिए बहुत आगे जाके आपकी जर्नी में आ सकती हैं when your goal changes, when you're more about building muscle for physique goals and fitness goals and strength goals, लेकिन अगर आपको बेसिक सिर्फ वेट गेन करना है तो आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड एज सच फॉर क्रेटीन। फोर्थ क्वेश्चन है कार्डियो इन योर वेट गेन जर्नी। कार्डियो करना चाहिए वेट गेन के टाइम पे या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग। नाउ अगेन आई थिंक इसके बारे में मैंने पहले अपने चैनल पे कभी बात नहीं की है, सो इट्स अ गुड टॉपिक, सो होपफुली आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। नाउ लुक, कार्डियो इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट जब हम चाहे वेट गेन जर्नी में हो या नहीं हो, राइट। बेसिकली कार्डियो मीन्स यू वांट टू स्टे फिजिकली एक्टिव, राइट। यू डोंट वांट टू बी अ काउच पोटैटो। फिजिकली एक्टिव रहोगे तो आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी, राइट। कार्डियो मीन्स कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आप अपनी इंप्रूव करना चाहते हो बाय ब्रिंगिंग दैट हाई इंटेंसिटी सॉर्ट ऑफ यू नो एक्टिविटी इन योर लाइफस्टाइल। नाउ कार्डियो कुछ भी हो सकता है, वॉकिंग, जॉगिंग, प्लेइंग एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, स्किपिंग, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स, प्लायोमेट्रिक वर्कआउट, तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। कार्डियो का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हो या आप यू नो साइकिलिंग कर रहे हो, राइट। वही सिर्फ कार्डियो नहीं होता, कार्डियो के बहुत सारे अलग अलग तरीके से बेसिकली अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हो, राइट। नाउ मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप अभी शुरू ही कर रहे हो, आप अभी भी अंडरवेट हो या आप बहुत यू नो इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ योर जर्नी हो, तो कार्डियो को इतना ज़्यादा महत्व मत दो। आपका कार्डियो सिर्फ आपके वार्म अप के लिए काम आना चाहिए, जो स्टार्टिंग में आप 4-5 मिनट का वार्म अप करते हो, राइट। तो उतना कार्डियो आप लोगों के लिए बहुत है। फोकस होना चाहिए आप अपनी यू नो बाकी मसल बिल्डिंग पे और अपने खाने पे ध्यान दे रहे हो, सरप्लस कैलोरीज में धीरे धीरे आ पा रहे हो, राइट। सो स्टार्टिंग की फेज पे कार्डियो के लिए ज़्यादा टेंशन मत लो। बाकी जब आप जैसे आप मूव ऑन करने लगते हो अपनी वेट गेन जर्नी में, क्योंकि जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो इट डेफिनेटली टेक्स अ टोल ऑन आवर बॉडी, राइट। तो इसीलिए कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को हम नेग्लेक्ट
निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए जब आप एक फेज तक पहुंच गए, एक स्टेज तक पहुंच गए कि आपने थोड़ा बहुत वेट गेन कर लिया है, यू आर अगेन कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इन योर जर्नी, तो उसके बाद देन यू कैन बिकम, व्हेन यू नो योर कैलोरीज, व्हेन यू नो कि कितना बर्न हो रहा है, कितना आप वापस अपनी बॉडी में डाल पा रहे हो एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, उस टाइम पे फिर आप इवनिंग जॉगिंग्स या इवनिंग रन्स 2 or 3 टाइम्स अ वीक इंक्लूड कर सकते हो। प्लेइंग स्पोर्ट्स, बैडमिंटन हो गया या स्विमिंग हो गया, इस तरीके की चीज़ें once or twice a week इस तरीके से इंक्लूड कर सकते हो। अपने वेट लिफ्टिंग सेशन में सुपर सेट्स वगैरह जैसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, सर्किट ट्रेनिंग्स कर सकते हो, या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स कर सकते हो जो आप स्टिल डंबल्स के साथ कर रहे हो, लेकिन आपने रेस्ट पीरियड जो है बहुत रिड्यूस कर दिया या बिल्कुल ही कंप्लीटली खत्म कर दिया, राइट। सो इस तरीके से भी आप कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे काम कर सकते हो। या फिर जो जंपिंग मूवमेंट्स हम करते हैं, प्लायोमेट्रिक मूव्स हो गए, बॉक्स जंप्स हो गए या बॉक्स लंजेस हो गए, या बीच में थोड़े बहुत प्लैंक्स डाल दिए, इस तरीके की चीज़ें भी आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का ध्यान रखेगी, को इंप्रूव करेगी, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको एक पूरा वर्कआउट सिर्फ कार्डियो ही करना है, वे यू रनिंग फॉर 30 मिनट्स एंड ऑल दिस, वो इतना इंटेंस आपको करने की जरूरत नहीं है, बट अ लिटिल बिट ऑफ एक्टिवनेस, अ लिटिल बिट ऑफ sort of high intensity work every now and then, once or twice a week, जब आप उस लेवल पे पहुंच गए उसके बाद आप डेफिनेटली कर सकते हो, राइट। डोंट वरी अबाउट टू मच कार्डियो टू अर्ली इन योर जर्नी, क्योंकि अभी तो आप खाना ही नहीं खा पा रहे हो, अभी तो आपको कैलोरीज कंप्लीट करने में दिक्कत हो रही है, और उस टाइम पे अगर आपने और बर्न करना शुरू कर दिया देन इट विल बिकम टू डिफिकल्ट। बट एट द सेम टाइम इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मूव ही मत करो, बस 1 घंटा अपना वर्कआउट किया और उसके बाद बैठे हो, राइट। डोंट इवन डू दैट, यू हैव टू बी एक्टिव। मूवमेंट, बेसिक पूरे दिन भर मूवमेंट डेफिनेटली होनी चाहिए, ना सिर्फ एज अ कार्डियो बट ऑल्सो खाना डाइजेस्ट करने में आपके डाइजेशन इश्यूज ना हो, उसकी वजह से बेली फैट ना बढ़ जाए गेनिंग प्रोसेस में। अगर सिर्फ खा रहे हो और बैठे हो तो कहीं वेट नहीं गेन होगा, सिर्फ बेली ही बढ़ेगा, राइट। सो फॉर ऑल दोज थिंग्स मेक श्योर यू बिकमिंग एन एक्टिव पर्सन। Anyways, this video has gone a bit long, so I don't think I'll be covering any more questions. However, I know a lot of you guys have asked कि thighs पे काम करना है, hips पे काम करना है, chest और upper body को कैसे grow करें, all these kind of things are coming, shoulders wide करने हैं। I have talked about everything in my previous videos, right? और अगर आप मेरी playlist में जाओगे तो अलग अलग section है, chest playlist, upper body playlist और leg playlist and all those kind of things. So उन videos को आप definitely check out कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। इनफैक्ट my weight gain foods playlist में बहुत सारे ऑप्शंस हैं फुल डे ऑफ ईटिंग के, हाउ टू कैलकुलेट योर कैलोरीज एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ताकि आप घर बैठ के सारा खुद से होमवर्क अपना कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता देन यू श्योर कैन जॉइन माय प्रोग्राम, ताकि आई कैन पर्सनली गाइड यू कि वो जो आप अचीव करना चाहते हो वो आप कैसे अचीव कर सकते हो, राइट। एनीवेज, ऑन दैट नोट, आई होप यू गाइज हैव अ ग्रेट डे, स्टे फिट, स्टे फियर्स, बाय गाइज।